पैसे पैसे के मोहताज हो जाओगे तुम। फिर मैं देखता हूं कि तुम्हारी बीवी कितने अरसे साथ देती है तुम्हारा। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो कर दीजिए मुझे जायदाद से आग, लेकिन मोहिनी को मैं किसी सूरत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। ज़ारून, पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हारे बाप है वो, उन्होंने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा कर दिया, यहाँ तक पहुंचा दिया, और तुम? अंकल, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और खुदा के लिए ऐसे मत करें, हमें माफ कर दें। उठो, ये क्या कर रही हो तुम? समझाओ इसे, उठो। नहीं, जब तक आप हमें दिल से माफ नहीं करेंगे मैं आपके पैरों में ही पड़ी रहूंगी, मैं नहीं उठूंगी। ज़ारून, समझाओ अपनी बीवी को। मोहिनी प्लीज गेट अप। मैंने कहा ना, मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक अंकल हमारी खता को माफ नहीं कर देते और हम दोनों को गले नहीं लगा लेते। अंकल, खुदा के लिए हमें माफ कर दें। अगर आपने हम दोनों को माफ नहीं किया ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं फंदा लगा के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये जिल्लत मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंकल उठो लड़की, तुम मेरे पैर छोड़ के भी बात कर सकती हो, मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। पहले आप मुझसे वादा करें, आप मुझसे वादा करें कि आप ज़ारून को जायदाद से आंख नहीं करेंगे और ना ही मुझे आप उसकी जिंदगी से निकालेंगे। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मैं आपको बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ अपनी खुशियों की भीख मांग रही हूँ आपसे। अंकल, खुदा के लिए, इस दुनिया में मेरा ज़ारून के सिवा कोई भी नहीं है, सिवाय ज़ारून के मेरा और कोई सहारा नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता मुझे ज़ारून ने छोड़ दिया तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं वापस अपने घर नहीं जा सकती, और मेरी वजह से उसका जायज हक उसे नहीं मिलेगा तो ये बात मुझे जीते जी मार देगी। अगर ज़ारून मेरी जिंदगी में नहीं रहा तो मेरी जिंदगी में ना जमीन रहेगी ना आसमान, मैं तो खला में ही रह जाऊंगी। अंकल, खुदा के लिए हमें माफ कर दे। ये देखें, मेरे जुड़े हाथ देखें, मैं आपसे अपने और ज़ारून की खुशियों की भीख मांगती हूँ, खुदा के लिए हमें माफ कर दें अंकल। माफ करने वालों को तो अल्लाह ताला भी पसंद करता है ना, तो आप भी हमें माफ कर दें प्लीज। ज़ारून, तुम, अंकल प्लीज माफ कर दें।